दिस इज़ अरूसा और आज आपका A1 का लेसन नंबर 1 है, जो कि जो है ना मैं बहुत ही बोरिंग नहीं करूँगी और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, तो जो पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो होती है अपने से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम अरूसा, ठीक है। तो अब जो है ना हम देख लेते हैं कि आई को क्या कहते हैं, इश कहते हैं, ठीक है, और एम को बिन कह देंगे और अरूसा को अरूसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अब इश कोई चीज़ है। इश का मतलब होता है आए। अब आप इंग्लिश में भी देख लें तो कितने लोग होते हैं, मतलब एक मैं होती हूँ, एक कोई और होता है, एक यू होता है, ठीक है। तो अब हम पहले आई को देखते हैं। आई का मतलब होता है इश, जर्मन में आई को कहते हैं इश, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि उर्दू में तुम और आप होता था ना, तुम और आप, इसी तरह यहाँ पे भी है। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि तुम लोग, ठीक है, और आप लोग। अब आपको समझ आ रही है कि तुम लोग हो गए तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं मुखातिब कर रही हूँ, और आप लोग हैं हो गए तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं तमीज़ से मुखातिब कर रही हूँ। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पे यू जो है ना, यू को अगर हमने इनफॉर्मल रखना है, अब मेरा कोई दोस्त है, मैंने उसे बात करनी है, तो मैं उसे यहाँ पे सिंपली दू कह दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी से फॉर्मली बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑफिस में गई हुई हूँ और मुझे वहाँ पे बात करनी है किसी से, तो या फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से पहली दफ़ा मिली हूँ, आई एम नॉट फ्रैंक विद दैट पर्सन, तो मैं उसे शुरू में जी कह के मुखातिब करूँगी, ठीक है। जी, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पे अटेंशन टू दैट कि हमने एक इश है और एक दू है और एक जी है, इन दोनों का मतलब यू ही होता है, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। अब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये होता है इनफॉर्मल और ये होता है फॉर्मल, ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं कि तुम के अलावा क्या होता है। उस होता है ना, उसने किया था, फलाने उसने किया नहीं था। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ही आ गया, शी आ गया, ठीक है, इट आ गया। तो उसको हम क्या लिखेंगे बेसिकली, तो उसको हम लिखेंगे, ही को हम लिखेंगे एयर, ठीक है। शी को भी हम जी ही कहते हैं, ठीक है, और इट को हम कहते हैं एस, ठीक है। यहां तक अभी फिलहाल इतना ही समझे, आगे हम चलते हैं। अब आगे, अब इसके अलावा हम आ जाता है ना, हम भी कोई चीज होती है, तो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, उसको वी लिखते हैं ना हम। तो हम जर्मन में उसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वियर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है, सोच के मुझे बताएं जरा। तुम लोग होता है, आप लोग होता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी को कहना है कि अगर मैं इनफॉर्मली किसी को कहूंगी यू, ठीक है, मुखातिब करूंगी ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा लोगों से, तो मैं उनको कहूंगी एयर, ठीक है। और अगर जो है ना मैं मुखातिब करूंगी फॉर्मली, यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गई हुई हूँ, वहां पे मुझे जो है ना मुखातिब करना है एक से ज़्यादा लोगों से फॉर्मली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये इनफॉर्मल है और ये है फॉर्मल। तो मैंने मुखातिब करना, तो मैंने उनको कहना है जी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, वो होता है, ठीक है। वो कौन होता है, वो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं दे होता है वो, ठीक है। तो वो को हम छोटे एस के साथ जी लिखते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का कोई भी खास किस्म का चक्कर नहीं है। तो ये बेसिकली जो है ना हमारा, आप कह लें कि एक मैंने टेबल बना दिया हुआ है, ठीक है।
ये टेबल आपने रट लेना है। अगर आपको ये वाला टेबल नहीं आता तो इसका मतलब है कि फिर आपको कुछ भी नहीं आता। सो दिस टेबल इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ जितनी भी प्रपोजिशंस वगैरह लगेंगी दे आर गोना चेंज एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको जनरली कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जैसे अगर इश लगेगा ना तो वर्ब के साथ लगेगा एंड पे टी, सॉरी ई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं लिखूँगी इश। अगर मैं कुछ चाह रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ तो मैं उनको कह रही हूँ कि यार मुझे ना आइसक्रीम चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी कि इश मोश्ते आइसक्रीम, ठीक है। मैं उनको कह रही हूँ कि आई वॉन्ट आइसक्रीम। तो अब आपने ये चीज़ नोटिस की है कि इश मोश्ते के एंड पे ई आ रहा है, तो हमने ना वर्ब के साथ ई लगा देना होता है, ठीक है। और अगर मैंने कहना हो कि दू को कहना हो कि दू वस मार्क्स टू, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन जुमला होता है वस मार्क्स दू, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे एस टी आया हुआ लास्ट में, तो हमने ये समझ आ गई कि दू के साथ हम वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस टी लगा देते हैं हम एंड पे, ठीक है। अब जी के साथ क्या लगाएंगे? अगर मैंने यही किसी फॉर्मल बंदे से कहना हो कि वास मार्क्स दू, तो मैं कैसे कहूँगी? मैं उसे कहूँगी वास माखन जी, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि एंड पे ई एन आया है, तो अब हम क्या कहेंगे कि सॉरी ये था फॉर्मल, इसमें लाइन थी। अच्छा, तो अब हम क्या कहेंगे कि एंड पे ना वर्ब के साथ एंड पे आ जाएगा ई एन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अब ये ही शी एयर वगैरह जो भी होता है ना, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ टी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वास मार्क्ड एयर, यानी वो क्या कर रहा है, ठीक है। वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? एंड पे सिर्फ और सिर्फ टी। अब जो है आगे हम वियर के साथ भी क्या होता है कि वियर के साथ भी एंड पे ई एन लगता है, ठीक है। वियर में भी हम ये लिखेंगे कि वियर माखन, यू नो, वियर मोश्तन में बी समथिंग, वियर मोश्तन आइसक्रीम। तो अब इसके अलावा आगे वाले थोड़े से मतलब ईयर, ये जो है थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। ईयर वाले में हमेशा मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज, या आई थिंक ये प्रैक्टिस से सबको आ जाता है। तो ईयर में भी ना, ईयर में भी टी लगता है, ठीक है। और जो है तो ईयर में भी टी लगता है, और जो है जी फॉर्मल वाला यानी कि तुम लोग, उसमें भी वर्ब के साथ ई एन लगता है। सो दिस इज़ रियली इजी। और एंड पे दे के साथ भी वर्ब के साथ एंड पे ई एन लग जाता है, ठीक है।